हाँ, आधी रात का स्कूल, एक सच्ची भूतिया आत्मा की डरावनी कहानी। बात धीमा और डरावना म्यूजिक शुरू। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कालीवाड़ी में एक बहुत पुराना स्कूल था। उस स्कूल के बारे में पूरे गांव में अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात के 1 बजे स्कूल के पीछे वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, और कभी-कभी खिड़की में सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। गांव वाले उस स्कूल के पास रात में जाने से डरते थे, लेकिन गांव के कुछ लड़कों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उनमें सबसे बहादुर था अर्जुन। उसके साथ उसके दोस्त रोहित, समीर और करण। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद सब मैदान में बैठे थे। तभी रोहित बोला, अगर सच में भूत है तो आज रात स्कूल चलकर देखते हैं। समीर डर गया, पागल हो क्या? मैंने सुना है वहां लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, भूत भूत कुछ नहीं होता, आज रात सच पता चल जाएगा। चारों ने तय किया, आज रात ठीक 12 बजे स्कूल में मिलेंगे। सड़कें सुनसान थी, हवा तेज चल रही थी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे स्कूल के पास पहुंचे, वैसे वैसे हवा और ठंडी होने लगी। पुराना स्कूल अंधेरे में बहुत डरावना लग रहा था। स्कूल का बड़ा गेट अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। समीर डरते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। अर्जुन बोला, अब आए हैं तो अंदर चलो। चारों धीरे धीरे अंदर गए। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। थक थक थक। सब डर गए। रोहित कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पुरानी क्लासरूम का रहस्य। चारों ऊपर गए। वहां एक पुरानी क्लास थी, जिसके दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, ये कमरा कभी मत खोलना। समीर बोला, हमें नीचे चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अंदर टूटी हुई बेंचें थीं, दीवारों पर अजीब निशान बने थे और ब्लैकबोर्ड पर अपने आवाज थी। चारों चीख पड़े। तभी पीछे से एक लड़की के हंसने की आवाज आई, ही 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 ही। सबने पीछे मुड़कर देखा। सफेद ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर थे, आंखें पूरी काली और पैरों में खून लगा था। समीर जोर से चिल्लाया, भागो भागो। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आत्मा का नाम लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहित रोने लगा, हमें छोड़ दो। तभी लड़की डरावनी आवाज में बोली, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम आराध्या है। और अचानक पूरी क्लास में अजीब तस्वीरें दिखाई देने लगी। चारों ने देखा, कई साल पहले इसी स्कूल में आराध्या नाम की लड़की पढ़ती थी। वह बहुत होशियार थी, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। एक रात वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। आराध्या अकेली क्लास में थी। तभी कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया और उसे उसी कमरे में मार दिया गया। उसके बाद से उसकी आत्मा स्कूल। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। भारत तेर्स खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी और हर तरफ बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। समीर बेहोश हो गया। तभी आराध्या की आत्मा अर्जुन के बिल्कुल सामने आ गई। उसने कहा, जो मेरे साथ हुआ वो किसी को नहीं पता। मेरी डायरी स्कूल के तहखाने में छिपी है, उसे सबके सामने लाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अर्जुन डरते हुए बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी आत्मा गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। और दरवाजा तहखाने का डरावना रास्ता। चारों नीचे भागे। स्कूल के पीछे एक पुराना तहखाना था। दरवाजा जंग लगा हुआ था
अर्जुन ने जैसे ही उसे खोला, बहुत तेज बदबू आई। अंदर पूरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक एक काली परछाई उनके सामने दौड़ी आ रहा। रोहित डर कर गिर पड़ा। बाला फाल, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली। अंदर एक डायरी रखी थी जिस पर लिखा था आराध्या की आंखें। उसमें लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो मैं अब जिंदा नहीं हूं। मेरे साथ स्कूल के कुछ लोगों ने गलत किया। उन्होंने मुझे मारकर तहखाने में छिपा दिया। कृपया सच सबको बता देना। डायरी पढ़ते ही अचानक तहखाने की सारी लाइट जल गई और चारों तरफ डरावनी आत्माएं दिखाई देने लगी। बच्चों की चीखें गूंजने लगी। समीर चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा बस से। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। दौर खराब हो गया। असली शैतान अचानक अंधेरे में एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। चारों ने देखा, स्कूल का पुराना चौकीदार उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, गरीब, और चेहरा डरावना था। वो हंसने लगा, आराध्या कभी यहां से नहीं जा पाएगी। तभी अर्जुन समझ गया, यही आदमी आराध्या की मौत का जिम्मेदार था। चौकीदार बोला, मैंने ही सब छिपाया था। और अचानक उसका चेहरा भयानक राक्षस जैसा बन गया। पहला आखिरी लड़ाई। पूरा तहखाना कांपने लगा। तभी आराध्या की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब तुम्हारा अंत होगा। उसने जोर से चीख मारी। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा और कुछ ही सेकंड में राख बन गया। बरतक तहखाने का दरवाजा खुल गया। सब बाहर भागे। अगली सुबह अर्जुन ने पूरी डायरी पुलिस को दे दी। कई साल पुराना सच सबके सामने आ गया। गांव वालों ने स्कूल में आराध्या की आत्मा के लिए पूजा रखी। उस रात के बाद स्कूल में कोई आवाज नहीं आई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई रात 1 बजे उस स्कूल के पास जाए तो खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है जो धीरे से कहती है, सच कभी छिपता नहीं। द एंड। अगर कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी।